क्योंकि हमारे लिए ईश्वर के साथ समय व्यतीत करने का स्पेसिफिक पैटर्न है। तो देखिए फिर क्या हुआ है। फिर ये हुआ कि हम सीमित हो गए, हम अपने पैटर्न में चले गए और हमने ईश्वर तत्व को भी उस पैटर्न में बांध दिया। जैसे कि तो कृष्ण कैसे हमको दिखेंगे, कैसे हमारे लिए। और प्रकट होने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो हमारे समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। प्रकट होने का अर्थ बस इतना होता है, शायद आपकी अपनी शक्ति कम पड़े तो प्रार्थना कर लीजिए कि नहीं जाना चाहती हूं मैं सोशल मीडिया पे, मुझे टोक देना, मुझे संभाल लेना। निश्चय करने का अर्थ फिर ये रहा कि मुझे हर क्षण होश रहे कि मैंने निश्चय किया है कि मुझे नहीं जाना है। सामने मेरे सोशल मीडिया हो तो मुझे होश रहे कि मैंने निश्चय किया है। अगर वो खुल गया तो मुझे होश रहे कि मैंने निश्चय किया है, और आप ईमानदारी से उसे बंद कर दें, अपने ही विरुद्ध खड़े हो सकें, ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकें। तब आती है दृढ़ निश्चय। And sit quietly, observe silence for a little while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते एंड वेलकम। तो आज थर्सडे कोई कर रहे हैं बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल फॉर नेक्स्ट 3 days। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हम्म 9वां अध्याय चल रहा था और हमने 28 श्लोक किए हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं, वहां से आरंभ करें क्या? जैसे श्री कृष्ण की इच्छा। तो प्रश्न जो है ना, ये ऐसे हैं जो हम हर कोई किसी न किसी तरीके से। प्रश्न ये है कि आई फील गुड एज लॉन्ग एज आई रिमेन इन गॉड्स कंपनी, बट एज आई ओपन माई आईज माइंड इज सैड अगेन। I can't be in meditation all the time. I feel it is delusional at times. ये कुछ जाना पहचाना सा प्रश्न लगता है। जब मैं जाना पहचाना कह रही हूँ तो मेरा अर्थ ये है कि क्या ऐसा हम भी अनुभव करते हैं, या ये एक स्पेसिफिक केस की ही बात है? नहीं नहीं, ये मेरे साथ भी ऐसे होता है, लेकिन वाकया थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा बोलिए। था कि मैं खाना बना रहा हूँ, उस वक्त तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। मेरे को लगता है मेरे को ये पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ऐसे होता है। तो मेरे को लगता है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। आपने उतने मेरे को लास्ट टाइम भी एक्सप्लेनेशन दिया था, ये सेम ही केस है मेरे ख्याल से, कि आपको गॉड के टच में रहना और बाकी सब सैड के, ऐसा मेरे को लग रहा है इसमें मेरे। बताएं क्या हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि गॉड के टच में रहने का मतलब क्या है, ईश्वर के साथ रहने का अर्थ क्या है। मैंने जब आंखें मूंद ली तो मैं ईश्वर के पास चली गई, और जैसे मैंने आंखें खोली मैं इस पूरी दुनिया में वापस आ गई। या मैं जब कुछ खास काम कर रही हूँ तब तो मुझे ईश्वर की संगति महसूस होती है, किंतु शेष काम जब मैं कर रही हूँ तो उसमें ईश्वर नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप भोजन पकाते हैं तो आपको लगता है कुछ पढ़ना चाहिए, खाना नहीं पकाना चाहिए, एक रेजिस्टेंस आता है। ये हमारा एक कैटेगराइजेशन है, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर के साथ समय व्यतीत करने का स्पेसिफिक पैटर्न है। तो देखिए फिर क्या हुआ है।
फिर ये हुआ कि हम सीमित हो गए, हम अपने पैटर्न में चले गए और हमने ईश्वर तत्व को भी उस पैटर्न में बांध दिया। जैसे कि जब हम आंख मूंदेंगे तब तो हमें ईश्वर का सानिध्य प्राप्त है, किंतु जैसे ही हम आंख खोलेंगे वो सानिध्य खत्म हो गया। या जब आप पढ़ पढ़ रहे हैं कुछ, तब तो ईश्वर का सानिध्य है, किंतु जैसे ही आपने आंखें खोली वो सानिध्य टूट गया। जब कृष्ण कहते हैं कि वो हर जगह है, हर क्षण है, तो किसी खास समय में, किसी खास चीज में कैसे उनका सानिध्य हो सकता है और उसके बाहर नहीं? तो प्रश्न तो उस मन का है जो ये तय करता है, ये निर्णय लेता है कि ये समय का मतलब मैं सानिध्य में हूं और ये समय का मतलब मैं सानिध्य में नहीं हूं। कि हम, हमारी परिभाषा है ना। और हमने ओके। बार बार कहा है, प्रश्न हमेशा मेडिटेटिव होने का होता है। आप मन से कैसे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं क्या उसको ईश्वर का प्रसाद मान करके बस एग्जीक्यूट कर सकते हैं? वो आपका कार्य नहीं है, वो ईश्वर का कार्य है। क्या आप वैसा मान के उस कार्य को एग्जीक्यूट कर सकते हैं? और फिर आपकी इच्छा, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, वो बाहर निकल जाती है। मेरी कोई इच्छा बची ही नहीं। जब मैं प्रभु का दास, जब मैं प्रभु का सेवक, तो मेरी क्या इच्छा? दास की कोई इच्छा होती है क्या? इच्छा तो मालिक की होती है ना, जो दास पूरी करता है। Allow yourself to be slave of thy, and whatever is coming your way, take that work as work of God. तो दोस्तों के साथ बैठ करके गप मारना आप अपने आप बंद कर देंगे, बिकॉज दैट कांट बी वर्क ऑफ गॉड। आप समझ चुके हैं अब तक कि ईश्वर का कार्य का क्या अर्थ होता है। उसमें तो हम टिटिलेशन ढूंढ रहे होते हैं ना, हम अपनी इंद्रियों के लिए प्लेजर्स ढूंढ रहे होते हैं। जब हम मस्ती कर रहे होते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं, शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो जो आवश्यकता है वो किया, किंतु उसके आगे सेंसरी प्लेजर्स में इंडल्ज हो गए, फिर तो जिसको हम कहते हैं ना आंखें सेकना, कान सेकना, फिर तो हम अपने में फंस गए, माया में फंस गए। तो मेडिटेटिव रहने का अर्थ क्या है? मेडिटेटिव रहने का अर्थ है कि मुझे ये पता हो कि मैं जो कुछ भी जीवन में कर रही हूँ वो मुझे कृष्ण की ओर समीप ले जाता है या मुझे उनसे दूर करता है। मेरे दिमाग की खटपट बढ़ती है या घटती है? मेरा मन और सरल हो रहा है या मेरा मन और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और दांवपेच लगा रहा है? कैसा हो रहा है? बहुत बेचैनी है कि अरे ये नहीं हो रहा, अरे वो नहीं हो रहा है, या फिर एक इजीनेस है जीवन में? जब तक हम अपने अनुसार कुछ चाहते रहेंगे ना, बेचैनी इनएविटेबल है, अपरिहार्य है। लेकिन अपने आप को आप उनके हाथों में एक इंस्ट्रूमेंट बनने दे दें। अपने आप जो उचित कार्य हैं वो होंगे, जो उचित कार्य नहीं है वो नहीं होंगे। तो कुछ यदि नहीं होता है, कोई बात नहीं बनती है, तो थोड़ा ये कह दें कि शायद ये मेरे लिए अभी उचित नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। मुझे ना मेरी रेकी ग्रैंड मास्टर से कुछ सीखना था।
तो उन्होंने कहा था मुझे मई जून में आने के लिए, और स्थितियां कुछ ऐसी हुई कि मैं जाने के लिए समर्थ नहीं था मेरे पास। मेरी उनसे बात हुई 2 3 4 हफ्ते बाद, तो मैंने कहा कि आपने कहा तो था, ध्यान में भी था, लेकिन ऐसी कुछ परिस्थितियां आ गई वगैरह वगैरह, मैं नहीं कर पाई। तो उन्होंने कहा कि रुको रुको, अभी मत करो, अभी थोड़ा टाइम दो उसको। तो वैसे ही उनसे कुछ सीख पाना बड़ा दुर्लभ होता है। फिर उन्होंने बुलाया और ना जा पाऊं तो मेरे भीतर एक चिढ़ भी थी कि अरे मैं कर नहीं पाई, मैं जा नहीं पाई। लेकिन फिर मनन करने के समय समझ आया कि शायद अभी समय नहीं आया है। तो अभी जो हो रहा है वही मेरे लिए उचित है। अगर वो मुझे प्राप्त भी हो जाए तो मैं उसको उचित तरीके से उपयोग नहीं कर पाऊंगी, मेरा मन कहीं और भाग जाएगा। अभी शायद कुछ और तैयारी की आवश्यकता है। फिर जैसे ही ये बात ध्यान में आई, वो सारी खींच, इरिटेशन अपने आप ही जाता रहा। क्योंकि मेरी इच्छा थी ना सीखने की, मैं था वहां। जब सीखना होगा, मैं तैयार होंगी तो अपने आप घटना घटित हो जाएगी। तो अपने आप को यदि हम थोड़ा अलग कर सके तो हर क्षण व्यक्ति मेडिटेटिव रह सकता है, और वो ही असली अर्थ होता है कि क्या हर क्षण मैं अपने सेंसेस को प्लीज करने में लगी हूं या उसकी भक्ति में डूबी हुई हूं। एक सेंटर्डनेस है, एक ग्राउंडनेस, ग्राउंडिंग है। तो ये बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा अपने जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, उनको ना किनारे रखना पड़ता है। वो यदि हम कर पाते हैं ना तो काफी सरल हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ और प्रश्न आगे आ रहा है क्या? नहीं, मेरे को कुछ एक 2 3 लाइनें से भी याद आ गई जब भी आप ये बता रहे थे तभी। हम्म। मतलब कुछ दिनों पहले एक ना आचार्य जी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहाँ पे वो आलस के बारे में बता रहे थे। आलस हम्म। माने क्या होता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज मेरे को दिखी थी, और काफी बार जैसे आपने लास्ट टाइम भी मेरे को बताया था ना, कि जब मैं पढ़ रहा हूँ ना तो पढ़ रहा हूँ कभी वो अहंकार को एक ना ऐसे, हाँ मेरे को कुछ तो भी सीखने को मिला। अहंकार ही उधर ये होता है। तो इसलिए फिर ना उसको उधर वो दिख रहा है, इसके लिए वो पढ़ना चाहता है। और जबकि इधर खाना बनाने में जैसे आप बता रहे हैं ना, अहंकार का वो स्वार्थ है ना, वो सिद्ध नहीं होता, उसको नहीं पता चलता कि कुछ मिल रहा है, इसके लिए वो यहाँ पे रेजिस्ट करता है। यही बहुत बढ़िया। ऐसे ही। हाँ, धन्यवाद। बिल्कुल। जितनी बार आपको ये पता चलेगा कि अरे आप पे कुछ ऐड हो गया, आपने कुछ और नया जान लिया, आपने कुछ नया सीख लिया, उतनी बार बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अहंकार को खुराक मिल जाता है। अरे मैं अब ये जानने वाला भी हो गया। अभी तक तो मुझे सिर्फ केमिस्ट्री आती थी, अब मुझे हिस्ट्री भी आती है। लेकिन यही भोजन पका रहे हैं तो क्या बोलूं मैं खाना अच्छा पकाता हूँ। और अगर आप उस बात को वैल्यू करेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे। यदि आप भोजन पकाने को वैल्यू करेंगे कि अच्छा शेफ होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एंजॉय भी करेंगे और आपके अहंकार को पोषण भी मिलेगा। किंतु क्योंकि आपके इमेज में, आपकी छवि में वो कार्य इतना वैल्यूएबल नहीं है, तो मजा नहीं आता है। जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था ना कि लास्ट टाइम अहंकार दो ही चीजों पे पोषित होता है। एक तो उसका ईगो बढ़ता है, मतलब अहंकार अपने प्राउड फील करता है वो बोला, और नहीं तो वो विक्टिम फील करता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है, इसमें एकदम बिल्कुल। सही बैठ रहा है। बिल्कुल। एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि जब मैं अपने पूरा जीवन, पीछे बीता हुआ जीवन को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत हेल की तरह सफर किया है और सारी मेमोरीज मेरी पेन वाली हैं। तो वो सब कुछ उठ के चला जाता है। तो मैं ये समझने का प्रयास कर रही थी कि भाई मेमोरीज में हम क्यों जा रहे हैं, क्यों मेमोरीज को इतना महत्व दे रहे हैं। कुछ भी जो उठता है हमारे
मेमोरी में पास्ट का, वो तभी उठता है ना जब आप प्रेजेंट में नहीं हैं। आप वर्तमान से छिटके हुए हैं, आप अभी कष्ट महसूस कर रहे हैं, तभी दिमाग अतीत में और भविष्य में दोनों तरफ जाता है। क्योंकि प्रेजेंट प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? या तो अतीत में कुछ अच्छी हुई चीजें याद करो, या फ्यूचर के लिए कुछ गोल्स बनाओ और उसमें जुट जाओ। और जब अहंकार पोषित होना चाहता है ना, तो वो अपना विक्टिम ईगो अतीत से लेके आता है कि मैम आप अरे एक मेरे साथ ये सॉरी हुआ। हाँ बोलिए अभिषेक जी। मैम, यानी कि मेमोरीज होना या सोचना, अगर जो बंदा प्रेजेंट में है उसके पास मेमोरीज होंगी, वो सोचेगा नहीं। और मेमोरीज अहंकार को फ्यूल देती हैं, क्योंकि जब आप मेमोरीज सोचोगे तो उससे इमोशंस आएंगे। दिस इज व्हाट, मतलब मुझे ये ऐसा लग रहा है कि हम ये आप क्या ये सच, मतलब या इसमें कुछ आप गलत है? सोचिए ना कि आप बैठ करके अपनी मेमोरी को क्यों रिकॉल करेंगे? मेमोरी अगर समक्ष आ जाती है और उसको आप इवेंट की तरह ले लेते हैं, काम खत्म हो गया। लेकिन आप बैठ के क्यों याद करेंगे कि अरे तब कितना अच्छा था, या अरे तब कितना बुरा था? आप वो सब क्यों करेंगे? वो सब आप बैठ के तभी करेंगे, वहां समय तभी व्यतीत करेंगे जब अभी जो वर्तमान में है ना, उसके साथ कुछ मजा नहीं आ रहा है। आप जब व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, तब याद आती है क्या अतीत? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं भी होता। याद आता है क्या? उस वक्त नहीं होता ये सब। आप जब बिल्कुल मजे में हैं, तब कुछ नहीं याद आता। याद तभी आता है जब बैठे हैं कि अरे अभी कुछ करने को नहीं है, या अभी थक गए यार, बहुत बोर हो गए, या कुछ इवेंट अभी हुआ जिसका कोई पास्ट के साथ कनेक्शन था, तो पास्ट को याद करके दुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है ना, वो हो गया, जो हो गया उससे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। वेदांत हमको ये थोड़ी कहता है कि तो अगर मेमोरीज में अटके हुए तो फिर तो हम परिवर्तित ही नहीं हुए। अभी वही हैं हम जो तब भी थे। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर जो अतीत में हुआ वो आज भी आपको उतना ही कष्ट देती हैं, तो आप वही हैं आज भी जो आप अतीत में थे। तभी तो वो कष्ट दे रही हैं। नहीं तो आप हंसते कि बाप रे उस समय ये बातें कितनी कष्टदायी लगती थी। अभी तो कुछ समझ लगता ही नहीं है। जीवन भी अजीब अजीब सी चीजें दिखाता है। कोई बात नहीं। फिर आप उसको एज एन इवेंट लेते कि हाँ वो हुआ हुआ। उसके साथ भावनाओं का जुड़ना उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। आप समझ रहे हैं बात? इसीलिए यदि आपको पुरानी चीजें, पुरानी याद सता रही है, तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही अगर आप पुरानी ही बातों को याद करके प्रसन्न भी होते हैं, तो भी गड़बड़ है। अभी वर्तमान बड़ा बोरिंग है, तो अतीत याद आएगा ही आएगा। यार स्कूल कितना अच्छा था, वो मित्र कितने अच्छे थे। हाँ थे, वो तब था। लेकिन उस क्षण जब आप स्कूल में थे, तब भी तो आपके लिए पेनफुल ही था ना। तब तो याद करते थे कि अरे कब बड़े होंगे, कब अपने पैर पे खड़े होंगे, कब खुद कमाएंगे, कब लोगों का दादागिरी हमारे ऊपर से उठेगा, कब माता पिता के चंगुल से बाहर निकलेंगे। उस समय भी तो चैन नहीं था ना। तो ये सब मन को बहलाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ बातें हुई होंगी जो कष्टदायी रही होंगी, लेकिन आप निकल के आए ना उन कष्टों से। ये कृपा काफी नहीं है क्या? उसको इतना भर देख ले कि चलो वो हो गया, वो भी दिस टू शैल पास।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण कौड़ी है, दिस टू शैल पास। कष्ट के दिन है ये भी जाएंगे, अच्छे दिन है वो भी जाएंगे। हो गया ना। कोई कुछ ज्यादा कष्ट का गठरी लेके आता है, कोई कुछ ज्यादा मजे का गठरी लेके आता है। ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपके इस जीवन का लर्निंग क्या है, सीखना क्या है। और आपको उसी प्रकार के अनुभव भी मिलते जाएंगे जो आपको वो सिखाएं। जितना जल्दी सीख लोगे, अनुभव बंद हो जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो जल्दी सीखना है ना, अटक क्यों जाते हैं? ऋचा जी, आपके लाइनों पे से मेरे को कुछ चीजें याद आई, जैसे इसलिए कहते हैं कि माया बहुत बड़ी ठगनी है। मतलब इन्हीं हाँ। तरीकों से वो बहुत हमको पता भी नहीं चलता है, हमको लगता है हम विक्टिम है। आपको कैसे कैसे जकड़ के रखेगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। उलझा के रखेगी। मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो जिसके साथ अतीत में ये घटना घटी, वो घटना घटी। पूछिए महर्षि रमन से, पूछेंगे किसके साथ ये घटना घटी। वही बने रहोगे क्या, या आगे बढ़ोगे कुछ? ऐसे मिलते हैं ईश्वर तत्व, जब अहम में अटके रहते हैं। उनको जीवन में जितना सीक्रेट स्थान दे रखा है ना, उससे थोड़ा अलग होना बहुत आवश्यक। लेट देम, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, बहुत आवश्यक है। हमारा बाईकॉन्स तो हमारी पूरी गठरी होता है ना, वो हमारी पूंजी है। अरे, ये मेरी गठरी इतनी बड़ी, इतनी भारी कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा जीवन इतना कष्टदायी बीता। तो गठरी लेके चलते रहिए, गठरी का बोझ आपको तंग करेगा ही। अब उसी में मजा आ रहा है। अहंकार और कैसे पोषित होता है ना। चलिए आगे बढ़े आप। और कुछ है? ठीक है। तो 29वां, नवा अध्याय, 29वां हाँ जी, श्लोक। पढ़ रहा हूँ मैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समा अहम सर्वभूतेषु। समा इज इक्वली। सभी भूतों में मैं बराबर हूं। आई एम इक्वली प्रेजेंट इन ऑल दी बीइंग्स। न मैं द्वेष्यः अस्ति न प्रियः। न तो मुझे कुछ भी द्वेष है मुझे किसी चीज से कि ये मुझे पसंद नहीं है, ये आई एम हेटफुल टू दिस। ना ही कुछ बहुत प्रिय है। ये भजंती तू माम, दोज भजंती, लेकिन टू इज बट, लेकिन, लेकिन मुझे जो भजते हैं, भक्तिया मई ते तेषु। कैसे भजते हैं? भक्ति के साथ, विथ डिवोशन। काहे में डिवोशन? इन मी, जो मुझ में डिवोटेड हो करके जो भजते हैं मुझे। ते तेषु, दे, एंड इन देम, च अपि अहम, and also I. So it totally comes to be. I am the same to all beings. To me, there is none hateful or dear. But those who worship me with devotion are in me, and I too am in them. मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ।
न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। इसके पीछे हमने देखा था, कृष्ण हमें बता रहे थे कि सब कुछ, जो कुछ भी हम करते हैं वो हमको कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। और तीनों तलों की बात की थी उन्होंने। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी रिलीजियसली हम करते हैं वो भी उनको हम समर्पित करके करें, जो कुछ हम संसार के लिए करते हैं वो भी हम उनको समर्पित होकर के करें, और जो हम अभ्यास कर रहे हैं अ, अध्यात्म की दिशा में, उसको भी हम कृष्ण को समर्पित करके करें। अब आगे यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो द्वैत में है ही नहीं ना, तो प्रिय और अप्रिय का तो प्रश्न उठता ही नहीं। लेकिन उसके आगे कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनमें हूं और वो उनको ही मैं प्रकट होता हूँ। क्या अर्थ है इसका? इज ही बीइंग पार्शियल, कि जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं मैं उनके लिए प्रकट नहीं हूं, मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है? देखने में एट द सरफेस कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन कृष्ण बस इतना कह रहे हैं कि हूं तो वैसे मैं सब में, लेकिन प्रतीति तो उन्हें ही होगी ना जो मेरा भक्ति से, जो मुझे भक्ति से याद कर रहे हैं। जो मुझे याद ही नहीं कर रहा, जिसकी कोई भक्ति मुझ में है ही नहीं, उसे मेरी प्रतीति कैसे हो? हम कहते हैं ना कि हम जिस तरह भूले हुए हैं, हमारे समक्ष भगवान भी आ जाए तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि हम उनसे छिटके हुए हैं। हमारे भीतर भक्ति का कोई रस नहीं है, हमारे भीतर कोई समर्पण नहीं है, हमारे भीतर तो सिर्फ अहंकार वास करता है। कबीर कहते हैं ना, जब हरि थे, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो ना समाही। तो अभी तो हम स्वयं से इतने भरे हुए हैं, तो जब हम स्वयं से भरे होंगे तो कृष्ण का हमको कैसे पता चलेगा? तो कृष्ण कैसे हमको दिखेंगे, कैसे हमारे लिए? और प्रकट होने का अर्थ ये नहीं होता है कि वो हमारे समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। प्रकट होने का अर्थ बस इतना होता है कि क्योंकि मेरा मन समर्पित है तो मुझे समझ में बस यही आता है कि जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं वो तो कृष्ण के ही कारण हो रहे हैं ना, उनकी ही कृपा से हो रहे हैं। मुझे जो मिलता है वो भी उनकी कृपा से मिलता है, जो नहीं मिलता है वो भी उनकी कृपा से नहीं मिलता है। तो सब कुछ में तो कृष्ण ही व्याप्त हैं, वो ऐसे प्रकट होते हैं। लेकिन जो अहंकारी मन है उसे लगता है मैंने किया, मैंने अचीव किया और मैं फेलियर हुआ। वो कार्य का और परिणाम का, दोनों का दायित्व अपने ऊपर ले लेता है। करने वाला कौन? मैं। फल किसका? मेरा। श्रेय किसका? मेरा। तो जब कार्य नहीं हुए तो घाटा भी किसका? मेरा। तो जो स्वयं से ही इतना ओतप्रोत है उसको कृष्ण कहाँ समझ आएंगे, कैसे दिखेंगे? कृष्ण उसमें होंगे तो भी उसके लिए ना के बराबर है, क्योंकि प्रश्न कृष्ण का है ही नहीं, प्रश्न हमारे अंतस का है। हम कहाँ बैठे हैं? क्या हमको कृष्ण की कोई समझ है? क्या हम जानते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक बिगर गेम प्लान का हिस्सा है? क्यों अचानक से हमारे बिगड़ते हुए काम बन जाते हैं? क्यों अचानक से हमारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं? क्यों अचानक से मुझे कृष्ण के बारे में इतना सुनने को मिल जाता है? क्यों अचानक से मैं दुनिया में घिसट जाती हूँ? तो हमको तो लगता है कि हम कर रहे हैं,
इसलिए कृष्ण हमको नहीं मिलते हैं। भक्ति से कृष्ण की डिवोशन में रहने का मात्र इतना अर्थ है कि आप जब भोजन भी पकाते हैं ना शिव जी, तो कृष्ण के लिए पकाइए ना। उन्होंने कहा आपने था ना, कुछ भी करो तो मुझको अर्पित करके करो। तो जब भोजन भी पकाए तो कृष्ण के लिए पकाए ना। हे प्रभु, ये भी कार्य आपका ही दिया हुआ है, आपको अर्पित करता हूं। देखिए, तुरंत भोजन पकाने का भाव बदल जाता है। लेकिन तब तो अभी प्रश्न होता है ना, मैं क्यों करूं, मुझे क्यों पकाना है। नहीं, ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ जाता ना ऋचा जी, तो फिर ना अहंकार दुनिया भर के सवाल खड़े करता है। अरे इसका मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब क्या है, फिर उसमें वो जैसे घुसने को लगता है। हाँ, जैसे फिर वो किसका मतलब जैसे क्या वो है? सवाल वो ऐसे पूछेगा, अच्छा ये चेतना माने या फिर क्या होती है। अभी ये श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे थे, तो एक्चुअल में पता नहीं, दुनिया भर के सवाल उसमें ज्यादा, तो मन क्योंकि उसमें उलझ। कार्य में क्योंकि कार्य में रुचि है ही नहीं ना, तो सवाल तो दुनिया भर के आएंगे ना, डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही। कार्य के साथ एक हो जाए, खुद को भूल जाए, तो प्रश्न भी किसको उठेंगे, हाँ डिस्ट्रैक्शंस भी हाँ, किसको आएगा। सही बात है, तो अहंकार उसमें काफी ज्यादा स्ट्रांग है सब उसमें। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हम्म। यही है समर्पित होना। आप जो भी करें ना, आह्वान करके करें। एक तो आप गड़बड़ काम कर नहीं पाएंगे, जहां कृष्ण का नाम आ गया आप खुद ही गड़बड़ काम नहीं कर पाएंगे। ये ये भक्ति का मजा होता है। दैट डिमांड्स फुल सरेंडर एंड फेथ। ठीक है ना, ये काम भी तो तुमने पकड़ा दिया, चलो कर लेते हैं। और तब यदि आपके पास ऐसे काम आते हैं जो गड़बड़ हैं, तो जान जाइए कि आपकी परीक्षा हो रही है। तो कृष्ण के साथ खड़े होने का तो अर्थ है धर्म के साथ खड़े होना। तो वो काम आप स्वतः ही नहीं करेंगे जो आपके धर्म का हिस्सा नहीं है। और ऋचा जी, एक चीज बहुत अच्छी हुई है जो मैं बताना चाहता हूँ, कि काफी सालों पहले ना, मतलब ऐसे जब से मैं खाना बनाने लगा हूँ ना, ठीक है, तब से मैं काफी ऑलमोस्ट सारी भाजियां मैं खाने लगा हूँ जो पहले मैं नहीं भी खाता था। जैसे आप बोलती थी, करेला में नहीं खाता था, वाइफ बनाती थी, दुनिया भर के नौटंकी होती थी, तुरई उरई में नहीं खाता था। लेकिन जब से मैं खाना बनाने लगा हूँ ना, तो जितनी भी भाजियां जल्दी जल्दी बनती है ना, वो सब मैं बनाता हूँ और मैं वो खाने लगा हूँ। तो ये एक बढ़िया चीज हो गई मेरे लिए। देखिए, कृष्ण आपके जीवन में किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। आपको भाजी खिलानी थी तो आपसे पकवा दिया। सही बात है, मेरा तो आप पहले ही बहुत खा काम हो गया। लेते, नहीं पकाना पड़ता। हाँ, हो सकता है, ये भी हो सकता तो अंतस क्या है हमारा, भीतर हम क्या हैं, किस स्रोत से काम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस पे कोई और कुछ उठ रहा है, कोई प्रश्न है? चलिए फिर तीसवा देखते हैं। है। हाँ जी। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो, इवन इफ जो दुराचारी है, बहुत दुराचारी है, भजते माम अनन्य अनन्य भाग, वो मेरा मुझे भजता है। कैसे? अनन्य भक्ति करके। साधु एव सह मंतव्य, वो बिल्कुल साधु की भांति है, उसे साधु ही समझो। सम्यक व्यवसितः हि सः। क्यों? क्योंकि उसमें राइट रिजॉल्व है। इसको थोड़ा समझेंगे। इवन even if a very wicked person worships me,
with devotion to none other, ananya bhakti, he should be regarded as good, for he has rightly resolved. यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसके 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, कृष्ण कह रहे हैं कोई भी दुराचारी, तो बहुत सिंपल है, आप बाहर क्या कर रहे हैं उससे अर्थ नहीं है। अब ये पढ़ के तो सबसे पहले लगता है अच्छा, इसका मतलब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस कृष्ण की अनन्य भक्ति में मुझे रहना है, तो मुझे कृष्ण कहेंगे कि मैं साधु स्वरूप हूं। नहीं, थोड़ा रुकिए, आगे देखते हैं क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि भले ही वो दुराचारी हो, किंतु अनन्य भक्ति के साथ वो मुझ में समर्पित हो, with devotion to none else, worships me with devotion to none else। बड़ी मजेदार बात है कि आप जब अनन्य भक्ति करेंगे ना, जब कृष्ण को ही याद करेंगे, तो दुराचारिता जो है वो अपने आप आपके भीतर से चली जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि महत्व का क्या है, वो है अंतस, आचरण नहीं है। लेकिन एक जो हमारे जीवन का यथार्थ है वो ये है कि हम बहुत आचरणबद्ध होते हैं। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। डूज एंड डोंट्स हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। वो क्या है? वो आचरण है, द बिहेवियर जो आप ऊपर से देखते हैं। और मजेदार बात तो ये है कि प्रिटेंड करना बिहेवियर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। मैं भीतर से बहुत कपटी भी हूं, तो भी I can pretend to be very loving. I can pretend to be very wise, centered and all of that. कुछ देर के लिए क्या फर्क पड़ता है? कोई बहुत कठिन बात नहीं है एक मुखौटा ओढ़ लेना। और हम अक्सर मुखौटों से धोखा खाते हैं। तो ऊपर से कुछ भी दिख रहा हो, उसको सत्य मत जानिए। डू नॉट टेक थिंग्स एट इट्स फेस वैल्यू। कहते हैं ना, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। लेकिन कवर का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, बल्कि कवर का ही महत्व है। भीतर क्या है, कितना फटेहाल है, वो तो हम देख ही नहीं पाते हैं। कवर से ही हम इतने ज्यादा इल्यूशन्ड हो जाते हैं, उसके प्रभाव में इतना तगड़े रूप से आ जाते हैं कि भीतर क्या देखेंगे वो ही हमारे लिए सच हो जाता है। तो Madam, that is called packaging. हाँ, तो पैकेजिंग से इल्यूशन नहीं होना है, यही कहा जा रहा है। पैकेजिंग है क्योंकि हमने पैकेजिंग को महत्व बहुत दे रखा है ना। आप पैकेजिंग को महत्व देना बंद कर दें, देखिए अपने आप खत्म हो जाएगा। क्यों पैकेजिंग से इतने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? क्यों पैकेजिंग को ही यथार्थ मान रहे हैं? पैकेजिंग का तो इतना प्रभाव है, अरविंद जी ने उठाया है। तो मुझे याद आता है कि जब मैं एमबीए कर रही थी तो हमारे पास वो केस स्टडी आई थी, और सर्फ की केस स्टडी थी। सर्फ जब नया नया लॉन्च हुआ था तो किस कलर में उसको होना चाहिए, 3 पैकेट्स बनाए गए थे। एक पैकेट व्हाइट कलर का, एक पैकेट ब्लू कलर का और एक पैकेट येलो कलर का। जो डब्बा था वो था, और दिया गया लोगों को इस्तेमाल करने के लिए। तो जो उसका रिजल्टेंट आया था वो ये था कि लोगों ने कहा कि जो सफेद पैकेट में था ना, वो वाला सर्फ बिल्कुल भी असरदार नहीं था, उससे तो कपड़े साफ ही नहीं हुए। जो येलो पैकेट में था उसके लिए कहा गया ये तो बहुत हार्श था कपड़ों के लिए, मेरे कपड़े खराब हो गए। जो ब्लू वाला था उसके लिए कहा गया ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट, बहुत अच्छे से कपड़े साफ हुए और कपड़ों की क्वालिटी भी खराब नहीं हुई। मजेदार बात ये थी कि इन तीनों पैकेट्स में एक ही प्रकार का सर्फ था, कोई भिन्नता नहीं थी। तो पैकेजिंग का हमारे
बुद्धि पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, माया कितनी भयंकर तरीके से हमको पकड़ती है। और आज का तो पूरा वातावरण ही पैकेजिंग बेस्ड है। पैकेजिंग में हम इतने रमे हुए हैं। आई फील अघास्ट मेनी टाइम्स जब कितना स्पेंड करते हैं पैकेजिंग में कंपनीज। भीतर माल कैसा भी हो, ऊपर से एकदम चकाचक होना चाहिए। तो गलती तो हमारी है ना, हमने ऊपर जो चमक दमक है उसको इतना महत्व दे दिया है कि फिर वैसे ही काम चलता है। बॉर्नविटा में 66% ग्लूकोज होता है। ये मैंने आज से करीब 15 साल पहले जब मैं लेके आया और मैंने देखा, बच्चों को पिलाते थे, अब उसमें देखा 66% शुगर है, मैंने बंद कर दिया। अब वो एक बालक है जिसने खूब हल्ला मचाया, अब जाके वो बंद हुआ। तो हम्म। तो ये हमारी पैकेजिंग का छलावा है। अब कृष्ण कह रहे हैं कि भाई पैकेजिंग से आगे देखो, दृष्टि पैनी करो, पैकेजिंग पर मत फंसो, पैकेजिंग यथार्थ नहीं है। पैकेजिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से कोई, मान लीजिए मैं आपको 2 थप्पड़ लगा रही हूं, तब तो मैं बहुत बुरी हो गई। कारण तो आपने जाना नहीं, पूछा नहीं, समझा नहीं, लेकिन मेरे ऊपर एक बुरे होने का लेबल जरूर लगा देंगे। ये होता है आचरण से, पैकेजिंग से प्रभावित होने से, जो ऊपरी चमक दमक है उससे प्रभावित होने से। तो कृष्ण कह रहे हैं कि उसके आगे बढ़ो। इसलिए कोई ऊपर से, और यहाँ पे 2 कहानियां जो है ना वो बहुत याद आती हैं मुझे, मैं बोलती हूँ। अब इसके आगे आते हैं, जो अनन्य भक्ति मेरी करता है। और शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो राइटली रिजॉल्व्ड हो, दृढ़ निश्चयी हो। ये दृढ़ निश्चय बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे पास एक यही नहीं होता है। हम सोचते तो है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, अपने लिए पूरी बड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, पर उस पे टिक करके रहना, उस निश्चय के साथ, हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए अगर आप हमारी परंपरा को देखें, जो ईस्टर्न विजडम रहा है, उसने इस निश्चय को बढ़ाने का एक उपाय निकाला था। हालांकि वो बाद में जाके करप्ट हो गया। उपाय था, आप खास खास दिनों पे उपवास करें, जैसे एकादशी का उपवास है, वगैरह वगैरह। उसका कारण मात्र इतना था कि जब आप अपने रेगुलर लाइफ से थोड़ा हट के कुछ चीजों का त्याग करते हैं, उनके प्रति निश्चय करते हैं कि मैं आज इसको नहीं खाऊंगी, मैं आज इसको नहीं छूऊंगा, आपके भीतर निश्चय लेने की क्षमता बढ़ती है, वृद्धि होती है उसकी। पर बाद में वो सब जाकर के धार्मिक आडंबर बन गए और सब करप्ट हो गया। इसीलिए बहुत सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करते हैं और वेजिटेरियन बनना चाहते हैं, वो नहीं हो पाते। कितनों के मुख से मैंने सुना है कि यार मैं छोड़ना चाहती हूँ पर छूट नहीं रहा। क्यों? वो निश्चय नहीं है। उठाना पड़ता है एक निश्चय, जो ये बताता है कि मैं हूं ही कौन। मैं अनन्य भक्ति ही कैसे कर पाऊंगी जब मेरे भीतर उस भक्ति के लिए कोई निश्चय ही नहीं है। फिर तो आज एक परिस्थिति आएगी तो अनन्य भक्ति, कल दूसरी परिस्थिति आई, खल्लास। देखो मैंने तो तुम्हारी इतनी भक्ति की पर तुमने मेरे सामने ये परिस्थिति रख दी, सारी भक्ति चूर चूर हो जाएगी। ये होता है। इसलिए इस निश्चय का ना बहुत ज्यादा महत्व है। हम लोगों को आचरण दिया इसलिए दे दिया जाता है। अगर आप हमारे रोजमर्रा के जीवन को देखें, हमको डूज एंड डोंट्स इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को साधा ही नहीं है। तो इंद्रियों के ऊपर काबू रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना। और तब हमको डूज एंड डोंट्स थमा दिए जाते हैं कि ये उचित नहीं है, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये मत देखो,
वहां मत जाओ, वगैरह वगैरह। अब जो कृष्ण की भक्ति में लीन है और उसके पास है दृढ़ निश्चय, उसका सदा के लिए दुराचारी रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और जो दो कहानियां मुझे याद आती हैं वह है एक अंगुलीमाल की और दूसरी वाल्मीकि की। अंगुलीमाल सबकी उंगलियां काट रहा है, उंगलियों की माला बना रहा है, और बुद्ध उसके समक्ष निर्भीक खड़े हैं। और वो कांप गया कि ये भी एक संभावना है। और दो शब्द बुद्ध ने कहे और वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। ये परिवर्तन हुआ ही कैसे? वो तो बड़ा दुराचारी था, हम तो किसी दुराचारी पे परिवर्तन जानते नहीं हैं। जब ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है ना, तो वो ब्रिंक पे खड़ा होता है। उसे अपने आप को प्रूव नहीं करना है कि मैं दुराचारी क्यों हूं। उसे अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है। और इसीलिए एक क्षण मिलता है, परिवर्तन घटित हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। ठीक इसी प्रकार वाल्मीकि का डकैत थे, एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ आया जब एक साधु को बांध दिया। साधु ने कहा कि जाओ बस इतना पूछ लो कि जिसके लिए डकैती करते हो क्या वो तुम्हारे पाप कर्मों के भागीदारी लेंगे, साथ में पाप कर्मों की सजा भोगेंगे। और उन्होंने जाके पूछ लिया पिता से, पुत्र से, पत्नी से, और सबने मना कर दिया। एंड दैट्स इट। तो इस दृढ़ निश्चय का ना बहुत महत्व है। ट्राई एंड इनकलकेट दिस इन योर एवरीडे लाइफ। चाहे वो सुबह सोने के उठने के समय के बारे में हो, आपकी दिनचर्या के बारे में हो, क्या मुझे नहीं खाना है, क्या मुझे खाना है, इसके बारे में हो, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मुझे नहीं जाना है, इसके बारे में हो, आपने आज 4 कार्य निश्चित किए हैं कि आपको करना है, उसके बारे में हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया पे नहीं जाना है, उसके विषय में हो। थोड़ा निश्चय अपने जीवन में उतरने दीजिए। और निश्चय के साथ जब अनन्य भक्ति रहेगी ना, तो उस निश्चय का फलित हो जाना बहुत सरल हो जाएगा। शायद आपकी अपनी शक्ति कम पड़े तो प्रार्थना कर लीजिए कि नहीं जाना चाहती हूं मैं सोशल मीडिया पे, मुझे टोक देना, मुझे संभाल लेना। निश्चय करने का अर्थ फिर ये रहा कि मुझे हर क्षण होश रहे कि मैंने निश्चय किया है कि मुझे नहीं जाना है। सामने मेरे सोशल मीडिया हो तो मुझे होश रहे कि मैंने निश्चय किया है। अगर वो खुल गया तो मुझे होश रहे कि मैंने निश्चय किया है, और आप ईमानदारी से उसे बंद कर दें, अपने ही विरुद्ध खड़े हो सकें, ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकें। तब आती है दृढ़ निश्चय। जो एक बहुत पिलपिला सा है, लिकपिक सा है, उसके पास कोई निश्चय विषय नहीं हो सकता, तो उसे उसकी शक्ति भी नहीं मिलती है। इसीलिए एक बहुत मजेदार ये है, हम लोग कहते हैं कि जो मैंने माइंड मास्टरी का कोर्स किया था, वहां हम कहते हैं लेटेंट रिएक्शन के विषय में। कई लोगों के साथ मैंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि मैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिव हूं, मैं तो रिएक्ट ही नहीं करती, लेकिन वो सब मेरे भीतर इकट्ठा होता जा रहा था और वो फूटता था जहां पे मुझे मौका मिला। घर में, किसी और के साथ, पार्किंग एरिया में, बिल्कुल वो रिएक्शन सब बाहर निकल के आ जाता था। और अगर मौका नहीं मिला तो अंदर ही अंदर एक घुटन रहेगी। तो क्या दिखा सामने वाले को? अरे ये व्यक्ति तो बहुत ही सुलझा हुआ है, ये तो बड़ा रिस्पॉन्सिव है, रिएक्ट तो करता ही नहीं है। लेकिन वो रिएक्शन का बंडल ढो करके लेके जा रहा है कहीं और फोड़ने के लिए। तो आचरण देख करके
यदि आप किसी को अच्छा बुरा, किसी से प्रभावित, किसी से अप्रभावित, किसी के बारे में कोई छवि बनाना, ये सब करेंगे तो गड़बड़ में फंसने का पूरा पूरा चांस है। तो 3 बातें हैं, आचरण नहीं अंतस, दूसरी अनन्य भक्ति, और तीसरा दृढ़ संकल्प, राइट रिजॉल्व। कृष्ण कहते हैं कि वो सम्यक व्यवस्थित है, ही इज राइटली रिजॉल्व। दृढ़ निश्चय सिर्फ इसका नहीं कि आज तो मैं कुछ भी हो मटन खा के रहूंगी, ये निश्चय नहीं होता है। निश्चय उचित दिशा में, धर्मोचित दिशा में, स्वधर्म की दिशा में, तो उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। कृष्ण उस निश्चय की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ है इसमें? चलिए अगला देख लेते हैं, 31वां। हाँ जी। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत् शान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, देखिए बस वही बात आगे कह रहे हैं कृष्ण, तुरंत ही हो जाता है धर्मात्मा, शाश्वतम शांति निगच्छति, और किसको अटेन करता है? इटर्नल पीस को, शाश्वत शांति तक पहुंच जाता है। कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे कौन्तेय नो दिस, प्रतिजानीहि जो है ना, एक नो दिस विद दैट बोल्ड डिक्लेरेशन, नो दिस, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा कोई भी भक्त कभी भी पेरिश नहीं करता है, नष्ट नहीं होता है। Soon does he becomes Dharmatma and attains eternal peace, O Kante. Know that my devotee is never destroyed. तो यदि अनन्य भक्ति है और दृढ़ निश्चय है, तो अंगुली माल को धार्मिक बनने से कोई नहीं रोक सकता, एक डकैत को वाल्मीकि बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक क्षण की घटना है, वो धर्मात्मा हो ही जाएगा। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वेरी सून ही विल बी धर्मात्मा। और धर्मात्मा बन के क्या प्राप्त करेगा? उस शांति को प्राप्त करेगा जिसके लिए है हम तड़पते रहते हैं, जिस आराम के लिए हम मरते हैं और हम कहते हैं हे राम आ जाओ, आराम। और कृष्ण कह रहे हैं, कौन्तेय जानो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। देखिए इसमें क्या कहते हैं, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। नष्ट होता ही कौन है? नष्ट होने की शर्त क्या है? नष्ट वो होता है ना जिसने कुछ बचा के रखा है, एक्यूमुलेट किया है। अरे मेरा सब लुट गया, मेरा नाम नष्ट हो गया, मेरा फेम नष्ट हो गया, मेरे पैसे नष्ट हो गए, मेरा जो इमेज था वो नष्ट हो गया। क्या नष्ट होता है? नष्ट होने का क्या अर्थ है? जो कुछ भी मैंने आज तक इकट्ठा कर रखा था, एकत्रित कर रखा था, वो ही नष्ट होगा ना। मैं एकत्रित करूंगी ही क्यों यदि मुझ में अनन्य भक्ति है और मुझे हर क्षण इस बात का विश्वास है कि कृष्ण संभाल लेंगे। मैं कुछ भी क्यों एक्यूमुलेट करूंगी? तो ऐसे भक्त के सामने कोई भी परिस्थिति आ जाएगी,
मैं नष्ट हुआ हूं, ये भावना उसके भीतर आएगी ही नहीं, क्योंकि उसे पता होगा दिस टू शैल पास, ये भी तो उसकी ही कृपा से आ रहा है। जैसे राबिया ने हसन को कहा था, राबिया की कुरान की प्रति में उसने बहुत सारे लाइन काट रखे थे। हसन कहता अरे राबिया तूने कुरान के साथ छेड़छाड़ की। तो राबिया कहती है कि जब पूरे संसार को उसने बनाया है तो इस शैतान को किसने बनाया है, तो ये शैतान भी तो उसी का बनाया हुआ है, तो मैं इससे नफरत कैसे करूं। तो नष्ट तो वही होगा जिसे लगेगा कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ गई है। बड़ा सुंदर सा रामकृष्ण का एक ये पढ़ा था मैंने, उनका ही उदाहरण था या किसी और का मुझे याद नहीं। कहते हैं कि नाव में जा रहे थे, नदी पार कर रहे थे और भयंकर तूफान उठ उठ खड़ा हुआ। पत्नी साथ में थी, डर गई बिल्कुल कि अरे तूफान उठ खड़ा हुआ। और ये जो व्यक्ति हैं, पति जो है, वो बिल्कुल शांत से बैठे हुए हैं। पत्नी ने कहा तुम्हें डर नहीं लगता, देखो इतना बड़ा तूफान खड़ा हुआ है। पति ने अचानक से एक चाकू निकाली, पत्नी के गर्दन पे रख दिया। पत्नी कहती क्या कर रहे हो। पति ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा, मैंने चाकू तुम्हारे गर्दन पे रखी है। पत्नी ने कहा कि ओहो, मजाक छोड़ो, मुझे पता है तुम मुझे क्यों मारोगे, तुम कोई प्रयोजन थोड़ी है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझे मार कैसे सकते हो। तो कहता है पति की ठीक उसी प्रकार ये तूफान भी तो उसी का दिया हुआ है जो मुझसे प्रेम करता है, तो मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। तो परिस्थितियां कुछ भी हो, आपके भीतर नष्ट होने का भाव ही नहीं आएगा। आप कहेंगे चलो ये भी शायद तेरी ही मर्जी है, और तू जान कि ये कार्य मेरे द्वारा कैसे होंगे या कुछ और मुझे करना है। अभी मैं एक बियर बाइसेप्स में मां ज्ञान सुवेरा का फ्रेश आया था, वो कह रही थी, अभी तो वो हैक हो गया है उनका पूरा यूट्यूब चैनल ही, कह रही थी कि मैं जीवन भर मैं इतने समर्पण में रही हूं कि मुझे कभी डर नहीं लगा है। आई हैव नेवर बीन अफ्रेड, आई हैव ऑलवेज बीन इन सच सरेंडर। एंड वो एक किस्सा बताती हैं कि ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठी हैं और उस दिन गंगा जन्मोत्सव था। तो शाम को कोई व्यक्ति जो है वो कपल गंगा में स्नान करने उतरना चाहता है। तो वो कहती कह रहे अभी इस वक्त क्यों जा रहे हैं, ठंड लग जाएगी। तो वो कहते कि आपको पता नहीं आज तो गंगा का जन्मोत्सव है। एंड शी ऑल ऑफ अ सडन फील्स वेरी बैड, कह रही मैं किस चीज में खोई हुई हूँ कि ये झोपड़ी को कैसे मैं ठीक करूं, इसका निर्माण कैसे होगा आज तो। और इनका आज जन्म दिवस है। देन शी सेज कि मैंने कान में कुछ, शी वाज वेयरिंग डायमंड्स और समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, शी सेड आई डिड नॉट वांट टू सेल देम। मैंने वो निकाले और मैंने गंगा माँ को अर्पित कर दिया। आई सेड यही है मेरे पास, दिस इज द ओनली गिफ्ट आई कैन गिव टू यू राइट नाउ, प्लीज टेक इट एंड यू टेक केयर ऑफ whatever I have to do, how I have to do, I don't know. And she said that when she went back, there were 5 students waiting for her to learn something from her, coming with money. So many instances wherein she has been through that up and down, but never has her surrender felt shaken. It was so beautiful to hear from her. तो जो समर्पित है, जो अनन्य भक्ति में है, उसको नष्ट होने का भाव कभी लगेगा ही नहीं। इसीलिए ये बिल्कुल मत समझिएगा कि अरे मेरे जब धन जा रहे हैं तो ईश्वर आएगा और बचा देगा। राजा हरिश्चंद्र की स्थिति ये आ गई थी कि वो चांडाल बन गए, किंतु अपना रिजॉल्व नहीं छोड़ा, सत्य ही बोलूंगा। तो वैसी स्थिति में ईश्वर आकर के फाइनली कहते हैं कि ये तो तुम्हारी परीक्षा चल रही थी, और राजपाट और सब कुछ वापस मिलता है। तो ऐसा नहीं था कि वो उस समय कह रहे थे कि अरे मैं तो तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूं और तुम मुझे आकर के देख नहीं रहे हो। ये बात ध्यान में भी नहीं आती है कि वो मुझे नहीं देख रहा है, उसका ध्यान मुझ पर नहीं है।
ये वही व्यक्ति कहता है जो ईश्वर को टेस्ट कर रहा होता है। देखो वो करते हैं कि नहीं करते हैं। So know this, that if you are into Ananya Bhakti and you have the right resolve, you will attain that eternal peace very soon. And you will never be destroyed. Know this. ये बात अभी शायद माननी पड़े क्योंकि इसकी कोई अनुभूति नहीं है। अनुभूति इसलिए नहीं है क्योंकि हम भी अभी तक वो बने नहीं हैं जो नष्ट नहीं हो सकता है। अभी तो हर क्षण हमको नष्ट होने का भय सताता है। ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो कैसे होगा। जिस क्षण वो बन गए जो नष्ट नहीं हो सकता, ये अनुभव भी हो जाएगा कि वो तो हर क्षण देख रहा है। ठीक है। सो जो एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी है, अपने आप को सुरक्षित करने की टेंडेंसी है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे नाम से हो, चाहे काम से हो, रिटायरमेंट फंड हो, बच्चों के द्वारा हो, जो भी प्रयोजन लगाए, थोड़ा सा ध्यान कर ले कि आप यदि एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कमी है। और यदि आया है और उसकी भक्ति है तो लेट द राइट थिंग हैपन। बैंक में जाना होगा बैंक में चला जाएगा, किसी की सहायता होनी होगी सहायता में चली जाएगी। ये सोच के हम जैसे झिझक जाते हैं ना कि अरे मेरे पास तो 10 ही रुपए हैं, तो मैं अगर 5 रुपए इसको ही दे दूंगा तो 10 रुपए से तो मेरा ही काम नहीं चल रहा, फिर मेरा काम तो और भी नहीं चलेगा। हमारी स्थिति ना कुछ ऐसी हो जाती है। कृष्ण को याद करके कर डालिए। यहाँ विराम देते हैं। कुछ है इसमें? कोई हम जो प्रश्न, कोई? हम जो बोलते हैं कि जैसे आपने भी बोला कि इकट्ठा नहीं करना है, तो मतलब अब इकट्ठा तो बहुत कुछ होता है। अब उसमें नॉलेज भी इकट्ठी हो रही है, एक्सपीरियंसेस भी इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब यू आर एक्चुअली सराउंडेड बाय मेनी थिंग्स। आई नो श्रीमद् भागवत गीता में बोला जाता है कि यू शुड नॉट बी मतलब आपको इकट्ठा नहीं करना है, बट आप कहीं ना कहीं तो इकट्ठे हो ही रहे होते हैं। इकट्ठा करना एक भाव है। आपने कुछ ज्ञान जाना तो वो ज्ञान इकट्ठा कैसे नहीं होगा? जब आपने स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं करी, उस ज्ञान ने आपको परिवर्तित कर दिया। ये ज्ञान आपके भीतर आया और आपके द्वारा वो घटित हो गया। अब कुछ भी इकट्ठा नहीं हुआ क्योंकि किसी चीज के आने से परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार नाम मिला, मिला ठीक है, उसको भंजाने की इच्छा कि यार मेरा तो इतना अच्छा नाम है, मेरी भी कोई मदद नहीं करेगा, ये इच्छा, ये इकट्ठा करने की इच्छा है। बाकी शेष जो संसार में हो रहा है उसको तो आप नहीं रोक सकते ना। वो तो होता रहेगा, सामने वाले को जिस तरीके से लेना वो लेता रहेगा, उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपके भीतर कौन सा भाव है और आप कौन सा उल्लू सीधा करना चाहते हैं किसी भी कार्य के द्वारा, वो सारी कहानी को बदल देता है। ठीक है। गॉट इट। थैंक यू। और कुछ? चलिए फिर लेट्स डू द प्रेयर। Sit straight, close your eyes. If you know, you can say along with, or else just we. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.